आज इस वीडियो में हम लोग एक वाइटल पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो ये है फिंच बर्ड का अचानक से फेदर लॉस हो जाते हैं या कोई भी बर्ड्स का अचानक से फेदर लॉस हो जाता है। इसका क्या उपचार है या क्या उपाय है या किस वजह से होता है। और कोई भी बर्ड्स अगर सिक होने लगते हैं, मतलब सिक का मतलब वो प्रॉब्लम में जाने लगते हैं, वो सुस्त होने लगते हैं, तो उसमें आप कैसे शुरुआत से पकड़ पाओगे। पहले हम फिंच के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत सारे कॉल्स मैं रिसीव कर रही हूँ इन दिनों जो दादा फेदर लॉस हो रहा है बहुत। देखिए, एक होता है मोल्टिंग जो नेचुरल प्रोसेस है, जैसे स्नेक का जो छिलका होता है वो उतर के स्नेक का जो मतलब स्किन होता है वो छोड़ के बीच बीच में नया स्किन निकलते हैं, वैसे ही मोल्टिंग है एक नेचुरल प्रोसेस। बर्ड्स का ओल्ड और डैमेज फेदर झड़ के नया फेदर उगने लगते हैं। ये एक प्रोसेस है। अलग अलग बर्ड्स का अलग अलग टाइमिंग लगता है, अलग अलग ड्यूरेशन में, और इस टाइम पे सही न्यूट्रिशन की अगर प्रोवाइड करोगे तो कोई भी बर्ड्स एक्सपायर नहीं करेगा। ज़्यादातर जो गोल्डन फिंच का जो एक्सपायर होता है इसमें कोई आपका इधर उधर का मतलब कॉस्टली मेडिसिन का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हो रहा है गोल्डन फिंच में कुछ प्रॉब्लम, हम तुरंत कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रीडर को मैं मदद कर चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन बात यहाँ पे है, मान लीजिए अचानक से फेदर झड़ने लगते हैं, ये जो मतलब माथा होता है, माथा से फेदर उड़ने लगते हैं, स्किन निकल आते हैं, एक साइड से फेदर गिरते रहते हैं, और एक होता है बड़े बड़े जो फेदर होता है मतलब फ्लाइंग फेदर, वो भी टूट के गिरने लगते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बर्ड्स एकदम मान लीजिए उसका तो डिप्रेशन तो मतलब होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुद के साथ ही ले लीजिए, हम लोग अगर स्किन में ऐसे कुछ होता है तो हम लोग थोड़ा सा इरिटेशन या ऐसे डिप्रेशन महसूस करते हैं, क्यों हो रहा है। उन लोगों का भी सोच होता है क्यों हो रहा है। हालांकि इसका बहुत सारे वजह है, बहुत सारे वजह में कुछ मेन वजह ये है। आपका मेन पहले ही पॉइंट, आपका अगर केज मतलब बहुत ही डाटी है तो उससे ये प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि डाटी से बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। मतलब धूल मिट्टी का बात नहीं है, केज फ्लोर बहुत गंदा है, उसी से बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन हो जाने से भी फेदर झड़ने लगते हैं। माइट्स वगैरह ज़्यादा हो जाने से, छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा माइट्स ज़्यादा हो जाने से ये भी प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। जो फिंच का फेदर, या फिंच नहीं, अभी तो मेरे पास फिंच का आया, जावा का आया, कॉकटेल का आया, ये तीनों बर्ड्स का आया है। तो इसका क्या उपचार है, नेचुरल और होम्योपैथिक, में बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो इस एक वजह है, मतलब आपको केज फ्लोर में हमेशा साफ़ सफाई में ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी बर्ड्स हो, हम सिर्फ फिंच के ऊपर ही बात कर रहे हैं, लेकिन बर्ड्स चाहे कोई भी हो, साफ़ सफाई में ध्यान दीजिए। न्यूट्रिशन, शरीर में अगर विटामिन ए एंड ई एंड डी का कमी हो जाने से और कैल्शियम डिफिशिएंसी हो जाने से भी फेदर लॉस होने लगते हैं। और एक विटामिन, वो है विटामिन आपका B6 एंड B12, मतलब बी फैमिली के भीतर। क्योंकि हम लोग जो खाना फिंच को प्रोवाइड करते हैं या कोई भी बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं, वो सही बैलेंस डाइट नहीं हो सकता है। मतलब ज़्यादातर लोगों का, कुछ लोग ऐसे हैं जो सही बैलेंस तरीके से दे पाते हैं तो उसका कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होता है। लेकिन आप मान लीजिए सिर्फ अब राइस प्रोवाइड कर रहे हो, कोई एक चीज़ से काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स। इतना जान लीजिए, बर्ड्स को अगर सीड्स में ऊपर आप चालू करना चाहते हो तो आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। पेट तो भरेगा, सीड में भी थोड़े बहुत न्यूट्रिशन है, लेकिन उसको भी बैलेंस करना पड़ता है। मेन जो प्रायोरिटी ये है वो है सॉफ्ट फूड। और अगर हम फिंच के ऊपर बात कर रहे हैं तो एनिमल प्रोटीन की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि चाहे फ़िश हो, चाहे चिकन हो, चाहे एग हो, इसमें विटामिन बी, डी, ए सभी का मात्रा बहुत ही रिच होता है। कभी कभी कैल्शियम शरीर में कम हो जाने से भी फेदर लॉस या फेदर फॉलिंग आप लोगों को देखने को मिल सकता है कोई भी बर्ड्स में। इसीलिए ये सारे न्यूट्रिशन के ऊपर अगर हम लोग ख्याल ना रखें तो ये प्रॉब्लम होना ही होना है कोई भी टाइम, चाहे वो विंटर सीजन में हो, चाहे वो रेनी सीजन में हो, या समर सीजन में हो, या स्प्रिंग में हो। तो इसीलिए सीजन चाहे कोई भी हो, बर्ड्स का न्यूट्रिशन में ध्यान रखिए, साफ़ सफाई में ध्यान रखिए। और एक वजह होता है बर्ड्स का फेदर फॉलिंग, एक मेंटल कंडीशन की वजह से होता है। मान लीजिए आपका बर्ड्स बहुत ही फोबिया में है, कोई जो अचानक से जो सोशल फोबिया होता है ना, जैसे इंसानों के भीतर क्या होता है, मान लीजिए
हम लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो शुरुआत में मतलब इंटरव्यू के टाइम पे देखा बहुत ही इजीली हो गया, लेकिन पहले से घबराहट, एक सोशल एंग्जाइटी होता है, हम बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। बहुत लोग हैं जैसे मान लीजिए एक 10-12 जन खड़ा है, हमको कुछ बोलना है तो घबराना एक आम बात है, लेकिन वो घबराना अगर कॉन्टीन्यूअस चलते रहे तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे मेरे को ही ले लीजिए, शुरुआत मतलब मैंने जो फर्स्ट मीटअप किया था तो शुरू में एक ध्यान आया था जो क्या बोलेंगे क्या पूछेंगे, लेकिन अभी मेरे को हर दिन मीटअप करने के लिए बोलिए, मैं आपको फ्लुएंटली स्पीच दूंगा कोई भी बार्ड्स का, कोई भी विषय के ऊपर या कोई भी आपका प्रॉब्लम है उसी के ऊपर। क्योंकि ये सोशल एंग्जाइटी जो होता है या सोशल फोबिया जो होता है बहुत ही ख़तरनाक होता है। एक बार दिमाग में मतलब घर कर ले तो निकलने का नाम नहीं लेते हैं। वैसे ही बार्ड्स में भी देखा जाता है बहुत सा वीक बार्ड्स है, शारीरिक रफ्तार से नहीं, वो थोड़ा सा शांति से बैठना चाहते हैं, लेकिन कुछ बार्ड्स उसको तंग कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं, भगा रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं या पानी पीने नहीं दे रहे हैं, तभी जाके वो सोशल फोबिया, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी के चलते भी सही से डाइजेस्ट मतलब पहले तो डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाएगा और खाना इंटेक्ट करने का मूड नहीं आएगा, शरीर में न्यूट्रिशन ना जानने मतलब एक कारण के वजह से इतने सारे वजह घुस गया, आपका फेदर फॉलिंग आम बात है। तो और एक मैं इसमें ये भी जोड़ दूँ, कोई भी बार्ड्स प्रॉब्लम में जा रहे हैं, आप उसको पॉटी को देखकर समझ सकते हो, उसका आँख को देखकर समझ सकते हो, उसका बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ सकते हो। जो हर दिन का जो मूवमेंट है या उसका आँख मेल के देखना है या जो कुछ भी लोग एक्टिविटीज़ करते हैं उसका थोड़ा सा विपरीत हो, चुपचाप थका हुआ है बैठे हुए हैं, शारीरिक हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, मतलब मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। अभी क्या हो रहा है आपके सेटअप पे वो आपको ही पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप कोई भी स्टेज मतलब कोई सीवियर कंडीशन आने से पहले उसको पकड़ सकते हो, पकड़ के चिकित्सा करके उसको ठीक कर सकते हो। नहीं तो ज़्यादा लेट हो जाने से अब कोई भी मेडिसिन काम नहीं करता है। मैंने बहुत वीडियो में ये बोला, ओरल मेडिसिन जो हम लोग खुद खाते हैं या बार्ड्स को देते हैं उसका एक स्टेज होता है, एक स्टेज पे निकल जाने से तभी ओरल मेडिसिन कोई काम का नहीं है। आप दोगे बॉडी रिजेक्ट कर देगा उल्टी से या अचानक से मौत हो जाएगा। इसीलिए सही स्टेज में बार्ड्स को पकड़ना सीखिए। इसके लिए आपको आई साइट को रेडी करना पड़ेगा, आपको मेंटल को शांत करना पड़ेगा, तभी ऑब्जर्वेशन सही से कर पाओगे। अभी चलते हैं फेदर फॉलिंग का क्या उपाय है। फेदर फॉलिंग का कुछ उपाय मैं बता रही हूँ। जैसे नेचुरल में अगर ऐसे कोई मान लीजिए खुजली हो रहा हो, मतलब बार्ड्स कभी कभी खुजलाते हैं और बहुत एक देखिए ये हम लोग भी मान लीजिए हम वीडियो बना रहे इधर कुछ खुजली हो रहा है, ये एक आम बात है। लेकिन अगर हम बार बार ऐसे करें तो ये आम बात नहीं है, कोई रैशेस हो रहा है या कोई फंगल इन्फेक्शन हो चुका है ये जानना पड़ेगा, या कोई एलर्जी निकल रहे बॉडी से, कोई भी ऐसे कुछ फूड पॉइजनिंग के वजह से हो या कोई भी मेडिसिन मैंने ऐसे खाया उसका रिएक्शन ऐसे हो सकता है, ये बार्ड्स को भी होता है, ध्यान लगाइए। तभी जाके आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी एलर्जी मेडिसिन देना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे हैं होम्योपैथिक में बहुत सारे एंटी एलर्जी मेडिसिन, ऐसे एजोडिरेक्टा इंडिका हो गया वो भी एंटी एलर्जिक है। उसके साथ साथ इचिनेशिया मादर दे सकते हो, ये भी एंटी एलर्जिक है। आर्सेनिक एल्बम दे सकते हो जो खुजली में, और रास्टॉक एक साथ दे सकते से आपको ये खुजली का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में पहले न्यूट्रिशन भर के खाना सही से प्रोवाइड करना सीखिए। अगर आप कार्ब्स खाते नहीं है, सिर्फ सीड्स खाते हैं, तो आपको गो फॉर नेचुरल, गो फॉर नहीं तो गो फॉर अब होम्योपैथिक। नेचुरल में क्या करोगे, अगर कोई मान लीजिए स्किन रैशेस, स्किन मतलब कोई इरिटेशन हो रहा है या कोई भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है, माइट्स वगैरह हो गया है, उसी में थोड़ा सा रुक जाइए। कैमरा में प्रॉब्लम हो रहा है, स्किप कर रहे हैं मतलब निकल जा रहे हैं, सो उस टाइम पे नीम को अच्छी तरीके से थोड़ा सा बॉईल करके, आध घंटा नहीं 10 मिनट के भीतर बॉईल करो, उसमें हल्दी डालो, उसमें थोड़ा सा फटकिरी बोलता है ना हम लोग जिसको बोलते हैं, या कपूर भी डाल सकते हो। ये जो बड़ा वाला उस दिन जो मेरे स्कैट का वीडियो में बताया था वही ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। उससे बार्ड्स को पकड़ के भी उससे लगा सकते हो बॉडी में। कोई इंडिविजुअल बार्ड्स को होता है, अगर कॉलम में छा जाते हैं तो आपको स्प्रे करना ज़रूरी हो जाता है। नीम हल्दी से भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा फटकिरी या कपूर कोई भी आप दे के ये देने से
आपका स्किन का जो, और एक चीज़ है एलोवेरा का, भाई पानी से उसको नहा सकते हो। एलोवेरा का क्वांटिटी कितना होगा वो अलग बात है, क्योंकि जो सारी चीज़ें मैंने बताया वो स्किन के लिए एक मतलब बहुत ही बड़ा नेचुरल इंग्रेडिएंट माना जाता है या हब माना जाता है, जिससे हम लोग स्किन का कोई भी, क्योंकि देखिएगा हम लोग जो क्रीम वगैरह कुछ भी लगाते हैं उसमें एलोवेरा, नीम का, हल्दी का मतलब प्रयोग किया जाता है, मतलब मेन मदर इंग्रेडिएंट्स में। तो इसीलिए ये सारे चीज़ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले ये करो, बार्ड्स को अगर कुछ भी नहीं ऐसे टाइम नहीं है तो थोड़ा सा नीम को बॉईल करके हल्दी मिला के बार्ड्स को नहाने के लिए खुद दीजिए। वो नहाएगा उस टाइम पे ज़रूर नहाएगा, क्योंकि कुचिंग इजलिंग मतलब थोड़ा सा शरीर में डिस्टर्ब हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है तो नहाएगा ही नहाएगा। अगर नहीं नहा रहा है तो आपको स्प्रे करना पड़ेगा। फिर अब हमें गो फॉर मतलब अभी तो ये नेचुरल प्रक्रिया गया। अब पुदीना का पानी का सेवन ज़रूर करवाइए, क्योंकि पुदीना का पानी में भी स्किन के लिए बहुत मदद करते हैं। स्प्रे भी कर सकते हो, वो पानी अगर इंटेक्ट भी करे उसके लिए भी फ़ायदा, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में फ़ायदा। चलिए अभी होम्योपैथिक में बात करते हैं। स्किन रिलेटेड ऐसे कोई प्रॉब्लम हो, माइट्स को छोड़ के, माइट्स को तो बात मैंने बोल दिया, स्कैट का जो नियम है वही नियम आप अप्लाई कर सकते हो। 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया, उसको जाके देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये गया नेचुरल प्रक्रिया। बाकी मान लीजिए अब पीने के पानी में आप पुदीना का पानी दीजिए, नीम का, हल्दी का पानी भी दे सकते हो, या आप एलोवेरा का पानी भी डाल सकते हो। लेकिन विंटर में पुदीना, एलोवेरा, अगर आपका बार्ड्स का ठंड लगने का प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड कीजिए, नीम और हल्दी से काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी होम्योपैथिक में अगर बात करें, कुछ ऐसे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, फेदर फॉलिंग हो रहा है, तो एविना सटाइवा मादर या अल्फाल्फा मादर, एविना सटाइवा या रोज़ा कैनिना, जैसे मैंने बोला था रोज़ा कैनिना एक मल्टीविटामिन फॉर्मेशन है होम्योपैथिक में, ज़बरदस्त काम करते हैं। ए, सी, ये सारे विटामिन बहुत ही रिच मात्रा में होता है। अगर ना मिलता है तो एविना सटाइवा को यूज़ कीजिए, नहीं तो अल्फाल्फा को यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ अलग से टाइम पे रास्टॉक 30 और आर्सेनिक एल्बम 30 प्रयोग कीजिए। आपका बार्ड्स का खुजली हो रहा है, इचिंग कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये दूर भाग जाएगा। और कोई भी इंडिविजुअल बार्ड्स को हो रहा है तो उसको पकड़ के नीम का जो मादर मिलता है, अजाडिरेक्टा इंडिका मादर या इचिनेसिया मादर, कोई भी एक मादर को आप शरीर में भी रब कर सकते हो। थोड़ा सा कॉटन लेके, जहाँ जहाँ देख लो लाल लाल धब्बा हो चुका है या बार्ड ज़्यादा खुजला रहे हैं, या स्किन जहाँ से ज़्यादा गिर रहे हैं वहाँ से भी आप लगा सकते हो। लगाने के बाद अगर चल रहा है तो ये भी बोल रही हूँ, एलोवेरा का जो जेल होता है वो भी आपको लगाने से खुजली कम होगा और वहाँ से रैसेस भी कम होने लगेंगे। नीम भी लगा सकते हो, लगाने से बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग लगा सकते हो। हल्दी भी लगा सकते हो, जब पुराने लोग हैं नीम हल्दी का ही बात हम लोग ज़्यादा करते हैं। हम लोग अब मॉडर्न हो चुका है तो इसीलिए होम्योपैथिक के बात बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपके खाने के सोर्स में स्प्राउट फूड प्रोवाइड कीजिए, एक फूड प्रोवाइड कीजिए, गाजर प्रोवाइड कीजिए, ये सारे चीज़ में बॉरबोटी बीन्स प्रोवाइड कीजिए। विटामिन ई, ए, ई का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है और इससे आहिस्ता आहिस्ता आपका शरीर में न्यूट्रिशन कमी होता है, तो इससे आपको पता लग जाएगा। तो ये रहा आपका फेदर फॉलिंग का, नेचुरल नहीं है ये, मतलब नेचुरल के बाहर है, अचानक से हो सकता है न्यूट्रिशन के चलते, गंदगी के चलते, केचफ्लोडाटी है या माइट्स वगैरह के चलते, या बार्ड्स अगर डिप्रेशन में है तभी इचिंग करते हैं। डिप्रेशन में ज़्यादा अब देख रहे हो तो इसमें और एक मेडिसिन इंक्लूड करना पड़ेगा, वो है कालीफॉस 66, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। कितने बार दोगे, कितने टाइम दोगे, कितने ड्यूरेशन में रहेगा, अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो हमको व्हाट्सएप कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई देके आपको समझा दूँगा। नमस्कार।